वेलकम टू हॉरर मूवी हिंदी। ये घटना आज से करीब 12 साल पहले की है। तब मैं कॉलेज में था और पहली बार घर से दूर रह रहा था। हम 3 दोस्त थे, मैं, अर्जुन और समीर। हमने शहर के किनारे एक पुराना मकान किराए पर लिया था। मकान सस्ता था, लेकिन आसपास के लोग उसे लेने से बचते थे। कारण कोई साफ नहीं बताता था, बस एक लाइन कहते थे, रात में पीछे मत जाना। घर के पीछे एक संकरा रास्ता था, ईंटों का बना हुआ, टूटा फूटा और सीधा एक सूखे कुएं तक जाता था। पहले दिन हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। दूसरे दिन क्यूरियोसिटी हुई। तीसरे दिन हम वहां गए और वहीं पहली गलती हुई। पहली रात। उस रात हम छत पर बैठे थे, हवा चल रही थी और अचानक ठक 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 आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज ईंटों पर चल रही हो। अर्जुन हंसा, कोई जानवर होगा, लेकिन आवाज स्टेडी थी, न तेज न धीमी, बस नियमित। मैं नीचे देखने गया। अंधेरा था, कुछ दिखा नहीं, लेकिन आवाज जारी थी। और सबसे अजीब बात, जैसे ही हम तीनों साथ खड़े हुए, आवाज बंद। पैटर्न। अगले कुछ दिनों में हमने नोटिस किया, आवाज सिर्फ तब आती थी जब कोई अकेला होता था, और हमेशा उसी रास्ते से आती थी। कभी तेज नहीं, बस वही स्टेडी रिदम, ठक ठक ठक। वो रात। एक दिन बिजली चली गई, पूरा घर अंधेरे में डूब गया। समीर नीचे पानी लेने गया। कुछ सेकंड बाद चीख। हम दौड़े। वो सीढ़ियों के पास खड़ा था, जमा हुआ। उसकी आंखें पीछे की तरफ थीं। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने कांपते हुए कहा, कोई अभी मेरे पीछे खड़ा था। हमने हिम्मत करके पीछे वाले रास्ते की तरफ देखा, और इस बार हमने भी सुना, ठक ठक ठक। लेकिन अब ये करीब था, बहुत करीब। पहली झलक। मैं अकेला आगे बढ़ा। गलती, बहुत बड़ी गलती। अंधेरे में मुझे कुछ दिखाई दिया। एक लंबी आकृति, कम से कम 7-8 फीट, सफेद लेकिन साफ नहीं, जैसे धुंध हो। और वो झुक रही थी, धीरे धीरे, जैसे जमीन में घुस रही हो या रास्ते के अंदर जा रही हो। मेरे पैर जम गए, आवाज बंद, और वो गायब। समझ। अगले दिन हम पास के एक बुजुर्ग के पास गए। उन्होंने हमारी बात सुनी, फिर सीधे कहा, तुम लोग उसके रास्ते पर खड़े हो। हम चुप। उन्होंने बताया, वो चीज हर रात एक ही रास्ते पर चलती है। वो रास्ता नहीं बदलती, और अगर कोई बीच में हो, पॉज, तो उसे हटाया जाता है। असली डर। हमने उसी दिन फैसला किया, पीछे नहीं जाएंगे। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि उस रात आवाज हमारे कमरे के अंदर आई, ठक ठक ठक, फर्श पर। हम तीनों जाग रहे थे, लेकिन कोई हिल नहीं रहा था। दरवाजा बंद था, खिड़की बंद थी, फिर भी आवाज पास आती गई, और अचानक मेरे बिस्तर के पास रुक गई। अंतिम पल। मुझे लगा अब खत्म, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बस एक ठंडी हवा चली, और फिर आवाज दूर जाने लगी, ठक ठक ठक, वापस उसी रास्ते की तरफ। उसके बाद अगले ही दिन हमने वो घर छोड़ दिया, कभी वापस नहीं गए। लेकिन जाते वक्त मैंने आखिरी बार पीछे देखा, और मुझे साफ दिखा, वो रास्ता अब पहले से ज्यादा साफ था, जैसे कोई उसे रोज इस्तेमाल करता हो। रास्ता जो बदलता नहीं। हमने वो घर छोड़ दिया। कम से कम हमें लगा हमने छोड़ दिया, लेकिन सच ये था, वो चीज हमें नहीं छोड़ रही थी। नई जगह, पुराना डर। हमने शहर के अंदर नया फ्लैट लिया, साफ सुथरा, लोगों से भरा इलाका। सब नॉर्मल लग रहा था। पहली रात सब ठीक, दूसरी रात भी ठीक, तीसरी रात मैं अकेला था, और फिर ठक ठक ठक। मैं फ्रीज हो गया। ये इम्पॉसिबल था, ये आवाज यहां नहीं आ सकती थी। डिनायल। मैंने खुद को समझाया, हैलुसिनेशन है, स्ट्रेस है, ओल्ड मेमोरी है। लेकिन फिर आवाज रिपीट हुई, सेम रिदम, सेम पेस, और इस बार मेरे कमरे के अंदर। रियलाइजेशन। मैं धीरे धीरे उठा, फर्श की तरफ देखा, और तभी समझ आया, ये आवाज कहीं से आ नहीं रही थी, ये मेरे नीचे से आ रही थी। अगले दिन मैंने पूरे फ्लैट की स्ट्रक्चर देखी, ब्लूप्रिंट, और तभी मेरे दिमाग में क्लिक हुआ। पुराने घर का जो ईंटों वाला रास्ता था, उसकी डायरेक्शन और इस नए फ्लैट की लाइन
एग्जैक्ट सेम अलाइनमेंट में थी, सिर्फ जगह बदली थी, रास्ता नहीं। मैंने एक्सपेरिमेंट किया। एक रात मैंने उस इमेजिनरी लाइन पर खड़े होकर इंतजार किया। घड़ी में 2:13 AM आवाज शुरू हुई, ठक ठक ठक, धीरे धीरे करीब। इस बार मैं भागा नहीं, मैं वहीं खड़ा रहा। अंधेरे में वो शेप फिर दिखी, लंबी, अस्पष्ट, लेकिन इस बार वो रुकी नहीं, सीधे मेरी तरफ आई, मेरे सामने आकर रुक गई। पहली बार मैंने उसका चेहरा देखा, या जो भी था, और मेरा दिमाग सुन्न हो गया, क्योंकि वो चेहरा मेरा था, लेकिन खाली। आंखें नहीं, एक्सप्रेशन नहीं, बस मैं। तभी मुझे समझ आया, वो कोई एंटिटी नहीं थी, वो एक पाथ था, एक लूप, और जो भी उसके बीच आता है वो उस लूप का हिस्सा बन जाता है। उसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे धीरे झुका और मेरे पैरों के नीचे जमीन गायब होने लगी, जैसे वो मुझे अपने अंदर खींच रहा हो। मुझे बस इतना याद है, मैं चिल्लाया नहीं, भागा नहीं, क्योंकि अब समझ आ चुका था, ये अवॉइड नहीं किया जा सकता। अगले दिन अर्जुन और समीर मुझे ढूंढ रहे थे। मेरा फोन कमरे में था, दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन मैं गायब। आज भी कभी कभी किसी को रात में सुनाई देता है, ठक ठक ठक, और अगर कोई अकेला हो तो उसे लगता है कोई उसके पीछे खड़ा है। ये कहानी भूत की नहीं है, ये एक सिस्टम है, एक फिक्स्ड रूट, एक लूप। और सबसे खतरनाक चीज क्या है? तुम उससे बच नहीं सकते अगर तुम उसकी लाइन में आ चुके हो। 3 हफ्ते बाद अर्जुन और समीर ने पुलिस कंप्लेंट की। रिपोर्ट में लिखा गया, मिसिंग पर्सन, नो साइंस ऑफ स्ट्रगल। केस धीरे धीरे ठंडा पड़ गया, लेकिन अर्जुन ने छोड़ना नहीं चाहा, क्योंकि वो आखिरी इंसान था जिसने मुझे देखा था। ऑब्सेशन। अर्जुन ने मेरे कमरे में रहना शुरू किया। उसे यकीन था मैं गायब नहीं हुआ, मैं कहीं गया हूं, और वो जगह यहीं थी। मैपिंग। उसने पूरे कमरे को मेजर किया, फ्लोर की टाइल्स काउंट की, पुराने घर की लेआउट याद की। फिर एक रात उसने चौक से फर्श पर एक लाइन खींची, एग्जैक्ट वही लाइन जहां मैं खड़ा था। एक्सपेरिमेंट। रात के 2:13। अर्जुन अकेला खड़ा था, समीर बाहर दरवाजे के पास। अर्जुन ने कहा, अगर कुछ भी गलत लगे अंदर आ जाना। समीर ने सिर हिलाया, लेकिन सच ये था वो खुद अंदर आने से डर रहा था। फिर वही आवाज, ठक ठक ठक। समीर के चेहरे का रंग उड़ गया। आवाज साफ थी, इस बार दोनों सुन रहे थे। पहली गलती, समीर ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन हैंडल हिला नहीं, जैसे बाहर से लॉक हो गया हो। दूसरी गलती, अर्जुन ने मूव नहीं किया, वो उसी लाइन पर खड़ा रहा। आवाज करीब आई और फिर रुक गई। एनकाउंटर। अर्जुन के सामने वो शेप फिर बनी, धीरे धीरे, जैसे अंधेरे से निकल रही हो। लेकिन इस बार वो मैं नहीं था। समीर ने दरवाजे के बाहर से देखा और उसकी सांस रुक गई, क्योंकि वो चेहरा अर्जुन का था, लेकिन डिस्टॉर्टेड, खिंचा हुआ, जैसे कोई गलत तरीके से बनाया गया हो। पहली बार आवाज। उस शेप ने पहली बार बोला, धीरे, टूटी हुई आवाज में, लाइन मत तोड़ो। लेकिन देर हो चुकी थी। अर्जुन 1 सेकंड के लिए हिला, बस थोड़ा सा, लाइन से बाहर, और उसी पल सब कुछ बदल गया। आवाज अचानक तेज, ठक 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 ठक, जैसे मल्टीपल कदम, मल्टीपल एंटिटीज। कमरे की हवा भारी हो गई।
दीवारें जैसे वाइब्रेट कर रही थी। और अचानक अर्जुन का शरीर झटका खाकर पीछे गया, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। समीर का ब्रेकडाउन। समीर चिल्लाया, अर्जुन! लेकिन आवाज अंदर तक नहीं पहुंची, जैसे साउंड ब्लॉक हो गया हो। लास्ट दृश्य। समीर ने देखा, फर्श पर खिंची हुई लाइन धीरे धीरे चमक रही थी और अर्जुन उसके अंदर खिंचता जा रहा था, जैसे जमीन सॉलिड नहीं लिक्विड हो। 1 सेकंड, 2 सेकंड और फिर अर्जुन गायब। आवाज बंद। दरवाजा खुल गया। कमरा नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आफ्टरमैथ। समीर अकेला बचा, लेकिन पूरी तरह नहीं। आज समीर बात नहीं करता, बस एक ही चीज रिपीट करता है, धीरे धीरे, दिन में, रात में, लाइन मत तोड़ो, लाइन मत तोड़ो। अब पिक्चर साफ है। ये कोई घोस्ट नहीं, ये एक सिस्टम है, रूल्स हैं। कई महीने बाद केस ऑफिशियली बंद हो चुका था। 3 लोग गायब। कोई एविडेंस नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, बस एक पैटर्न जो किसी को समझ नहीं आया। नया किराएदार। कुछ महीनों बाद उस फ्लैट में नया किराएदार आया। नाम राहुल। उसे कुछ नहीं पता था, न मेरे बारे में, न अर्जुन के बारे में, न उस रास्ते के बारे में। उसके लिए ये बस एक नॉर्मल घर था। पहली रात सब कुछ नॉर्मल। दूसरी रात भी। तीसरी रात के 2:13। वही आवाज, ठक ठक ठक। राहुल की आंख खुली, वो उठकर बैठ गया। सन्नाटा। फिर से ठक ठक ठक। क्यूरियोसिटी। वो उठा, धीरे धीरे फर्श पर चलने लगा। आवाज फॉलो करते हुए कमरे के बीच तक पहुंचा। वही पॉइंट। बिना जाने वो ठीक उसी जगह खड़ा था जहां मैं खड़ा था, जहां अर्जुन खड़ा था। पहली झलक। उसने नीचे देखा। फर्श पर हल्की सी लाइन, जैसे कभी कुछ खींचा गया हो। और तभी आवाज रुक गई। प्रेजेंस। उसने पीछे मुड़कर देखा और फ्रीज हो गया। वो अकेला नहीं था। कमरे में 3 आकृतियां खड़ी थीं, धीरे धीरे साफ होती हुई। पहली मैं, दूसरी अर्जुन, तीसरी वो चीज जिसका कोई नाम नहीं। सबसे बड़ा ट्विस्ट। लेकिन हम वैसा नहीं थे जैसे पहले थे। हम खड़े थे उस लाइन पर, स्टेडी, सेम रिदम में। और फिर हम तीनों एक साथ चलना शुरू करते हैं। ठक ठक ठक। राहुल की हालत। वो पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जम गए, आंखें हम पर। और तभी हम रुके। पहली और आखिरी बात। इस बार हमने बोला, एक साथ, धीरे, खाली आवाज में, लाइन मत तोड़ो। लेकिन राहुल ने इंस्टिंक्ट से कदम पीछे लिया, बस 1 इंच, और उसी पल सब कुछ एक्टिवेट। आवाज तेज, ठक 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 ठक। कमरा हिलने लगा, हवा भारी, और फिर हम तीनों उसकी तरफ बढ़े। अंत। अगले दिन दरवाजा बंद था, अंदर कोई नहीं। आज भी वो फ्लैट खाली नहीं है। लोग आते हैं, रहते हैं, और कुछ रातों बाद गायब हो जाते हैं। फाइनल ट्रूथ। अब सिस्टम पूरा हो चुका है। अब वो अकेला नहीं, अब वो हम हैं। और अगर कभी तुम्हें रात के 2:13 पर धीरे धीरे चलने की आवाज सुनाई दे, तो एक बात याद रखना, भागना मत, देखना मत, और सबसे जरूरी, लाइन मत तोड़ना।